नादर आनंद जो अभी आ रहे हैं उनके माध्यम से 2 परिवारों से मिलना हुआ। बाकी FIR के आधार पे ये एक दस्तावेज तैयार किया गया है। एक पति पत्नी जो पीड़ित परिवारों में से है वो यहाँ मौजूद भी हैं, तो अगर वो अपनी बात बताना चाहेंगे, क्योंकि ये हमने उनके ऊपर छोड़ा हुआ है कि वो बोलना चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि वो केसेस चल रहे हैं और वो नहीं चाहते कि उनको वैसे ही प्रताड़ित किया गया है काफ़ी, तो वो और प्रताड़ना के शिकार हों, तो ऐसा हम भी नहीं चाहते हैं। इसलिए उनकी मर्जी है, अगर वो अपनी बात बाद में रखना चाहेंगे तो रखेंगे, पर पहले हमारे जो मंच पे मौजूद वक्ता है वो अपनी बात रखेंगे। मैं चाहूँगा कि राजीव भाई और मीनाक्षी जी आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आज हम यहाँ पे आए थे अपने सम्मानित संगीत अतिथियों का, और जो हमारे यहाँ इस समय मंचा सिंह है जो विशिष्ट रूप से हमारे यहाँ आज इस खास मुहिम पे बात करने के लिए आए हैं, आप सबका हम स्वागत करते हैं। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया कानपुर से हूँ और सोशलिस्ट महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इस समय यहाँ पर हम लोगों को उपस्थित होने के लिए शायद बहुत खुशी का मामला नहीं है। हम लोग एक ऐसे समय पे आए हैं और एक ऐसे विषय को लेकर के आए हैं जो कि हमारे इस देश में नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे वाक़ये हुए जो कि हमारे यहाँ हुआ। उसी पे बातचीत करने के लिए इस समय जो हमारे यहाँ मंचा सिंह हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि, हम उनका कुछ आपसे परिचय कराना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आप सबसे परिचय कराना चाहूँगी अपने आदरणीय जो हमारी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हैं सलाहुद्दीन शिबू जी, जो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट हैं और उनके इस समय नेतृत्व में पार्टी काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, अब तमाम मुद्दों को लेकर चल रही है और वो खुद भी तमाम ऐसे मुद्दों में जो सामाजिक हैं उन्हीं पे काम करते हैं और इस समय वो हम सब के साथ हैं। तो मैं चाहूंगी कि मैं उनका स्वागत करूं, आप सब लोग भी कृपया उनका स्वागत करें। सलाहुद्दीन शिबू जी। इसके बाद हमारे मंच पे जो हमारे सामने हैं श्री हर्ष मंडल जी हैं, जो कि एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। ओके, सॉरी, आई एम सॉरी कि उन्होंने जिन मामलों को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, उनकी वजह से उन्होंने अपने पद का त्याग किया। ये एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और कारवाई मोहब्बत अभियान के संस्थापक हैं, संयोजक हैं और ये खासकर सांप्रदायिक हिंसा, सामाजिक न्याय और वंचित समुदायों के अधिकारों पर ही लंबे समय से काम कर रहे हैं। और कारवाई मोहब्बत जो एक इन्होंने बनाया है, ये 2017 में बनाया था, और कारवाई मोहब्बत जो इन्होंने एक संगठन बनाया है, उसका उद्देश्य मुख्य रूप से जो मॉब लिंचिंग, जो भीड़ के द्वारा हिंसा की जाती है, उससे प्रभावित लोगों को न्याय दिलाना, उनके परिवार को सांत्वना देना, उनको राहत पहुंचाना, ये सब कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि अगर हम लोग को उनके साथ कुछ पल बिताने का और उनका अनुभव सुनने का हम लोगों को मौका मिलेगा। तो हम श्री हर्ष मंडल जी का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। इसके बाद हमारे सामने मंच पर एडवोकेट मोहम्मद शोएब सर हैं, जो कि सोशलिस्ट पार्टी के हमारे एक
बहुत मजबूत स्तंभ हैं। उनके बिना तो शायद सोशलिस्ट पार्टी का हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये सर शोएब सर रिहाई मंच के तहत भी काम कर रहे हैं, और रिहाई मंच के तहत ये उन मुस्लिम नौजवानों के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं जिनको कि गलत छोटे फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाता है और उनका जीवन तबाह कर दिया जाता है। सर ने उनके लिए बहुत काम किया है, उनके मुकदमे लड़े हैं और 17 लोगों को उन फर्जी मुकदमों से बरी भी कराया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। शायद हम आप एक आम लोग होते हैं, हम लोग तो हार मान जाते उस जगह पे, लेकिन सर ने पूरी लड़ाई लड़ी, हर तथ्यों को रखा। जहां पर सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, वहां पर उन्होंने पूरी लड़ाई लड़के और उनको बरी कराया है। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ही LLB करी है और सोशलिस्ट पार्टी इंडिया में ये 1965 में जुड़े थे। और मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इनका आसानी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उनके साथ काम करने का, इनकी कुछ अनुभवों को सीखने का, कुछ पल इनके साथ व्यतीत करने का हम लोग को मौका मिलता है। तो मैं शोएब सर का यहाँ पर इस्तकबाल करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उसके बाद हमारे अगले वक्ता यहाँ पर मिस्टर जॉन दयाल जी हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक लेखक हैं और ईसाई समुदाय के लिए विशेष कार्य, वैसे तो ये सभी के लिए काम करते हैं, लेकिन ईसाई समुदाय के लिए विशेषकर उनके अधिकारों के लिए ये सक्रिय रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, गलत होता है। और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के पूर्व महासचिव रहे हैं सर, और अल्पसंख्यकों और मानवाधिकार के मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात को रखते हैं, सारे प्रमाणों के साथ, और हमेशा जहां पर गलत हो रहा है उसके प्रति, अन्याय के प्रति लड़ते रहते हैं और मुखर होकर अपनी बात रखते रहते हैं। तो हम इस मंच से मिस्टर जॉन दयाल जी का स्वागत करते हैं। हमारी अगली वक्ता जो मंचासीन है, और बहुत खास बात भी इसलिए है हमारे अगले वक्ता के ग्रुप में, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं की भागीदारी या महिलाओं कहीं भी हिस्सेदारी बहुत कम होती है, पर उन कम में भी अपनी एक प्रमुखता से जगह बनाई है। तो हमारी अगली वक्ता हैं प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी, और मुझे इनसे कम से कम 4 से 5 बार मिलने का सौभाग्य मिला है कि इनके विचारों को सुन सकें, हम इनके साथ बैठ करके कुछ थे। और यही वजह है कि मुझे भी समाज में आगे बढ़ने की ताकत मिलती है, एक हौसला मिलता है। तो रूपरेखा वर्मा जी का हम स्वागत करना चाहेंगे। ये लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति, वाइस चांसलर रह चुकी हैं, और ये फिलॉसफी की महान विदुषी भी हैं। महिला अधिकारों और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए हमेशा कार्य करती रहती हैं। इसी तरह के कार्यक्रमों में ही इनसे हमारा मिलना हो रहा है, क्योंकि अपने को एक महिला, एक कमजोर या समाज के तानों बानों से डर करके इन्होंने अपने को सीमित नहीं किया, बल्कि इन्होंने बहुत मुखर होकर के दुनिया से लड़ाई लड़ी, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए। तो हम ऐसी महिला जो हमारी प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी हैं, हमारी अगली वक्ता है यहाँ पर, हम उनका इस मंच पे स्वागत करते हैं। इसके बाद हमारे मंच पे अगले वक्ता हैं
मिस्टर एलन डी नरोना जी। आप प्लीज क्लियर करा दीजिएगा कि नहीं, हम पूरी बात बता रहे हैं कि जहाँ पर इनको प्यार से हम लोग सब लोग छोटे भाई कहते हैं और छोटे भाई के नाम से ही ये भी क्या है, हम लोग को सब लोग इनके एक्चुअल नेम से इनको बहुत कम लोग जानते हैं, सब लोग छोटे भाई के ही नाम से जानते हैं। मुझे भी इनका नाम काफी बाद में पता चला था, हालांकि मैं वही कानपुर की रहने वाली हूँ। तो छोटे भाई नरोना जी का स्वागत करते हैं। ये कानपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इंडियन कैथोलिक फोरम के राष्ट्रीय संयोजक हैं। ईसाई समुदाय और मानवाधिकार कार्यक्रमों में ये बहुत ही मुखर रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, हमेशा काम करते ही रहते हैं। तो इनका भी इस मंच में हम सब स्वागत करते हैं। और मंच पर जो अभी अभी हम लोगों के बीच में आए हैं और जो फादर आनंद जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं यहाँ पर। ये हमारे बीच में वाराणसी से आए हैं। ये वाराणसी के कैथोलिक प्रीस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार विषयों पे ये बहुत काम करते हैं और खासकर ये नाटकों को लिखते हैं जिसमें कि मानव मूल्यों को ही प्रमुखता दी जाती है। सामाजिक समभाव, शांति के लिए लिखते भी हैं, काम भी करते रहते हैं। और मुझे अच्छा लगेगा कि आज शायद हम लोगों को इनसे बहुत कुछ अपने जीवन में आगे उतारने के लिए अनुभव इनके मिलेंगे। तो हम फादर आनंद का भी यहाँ पर स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि आगे के कार्यक्रम को चलाने के लिए हम अपने साथी जो भाई राजीव यादव जी हैं, हम उनको आमंत्रित करें कि आगे के कार्यक्रम संचालन वो करें ताकि हमारा कार्यक्रम निर्बाध रूप से विधिवत आगे की तरफ बढ़ता चले। धन्यवाद। शुक्रिया मीनाक्षी जी। सभी वक्ताओं का परिचय हो गया। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग पहले से भी आए हैं और कार्यक्रम में बिना देरी के, चूंकि मुझे लगता है कि तो जो ये उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संवर्धन प्रसिद्ध अधिनियम जो है, मुझे लगता है कि ये जब आया तो इसको पॉपुलर वे में लव जिहाद के नाम से ही जानते हैं और इसको यही लोग देखते हैं कि इससे आने से मुसलमानों को ठीक कर, जैसे पूरी गवर्नमेंट ही मुसलमानों को ठीक करने के लिए आई है, भाजपा जो है इस कानून को भी लाया गया। और जबकि हमारे यहाँ जो हमारा संविधान कहता है कि आपको धर्म को मानने की आज़ादी है, धर्म के प्रचार प्रसार की आज़ादी है, आपको धर्म बदलने की आज़ादी है। और जिस वक्त में ये कानून आया है उस वो दौर मुझे याद है कि मुजफ्फर ये जो आपका सहारनपुर इलाका है, उसी दौर में वहाँ पर जो है जाति हिंसा भड़की थी और बड़े पैमाने पर वहाँ पर दलितों ने कहा था कि हम हिंदू धर्म छोड़ देंगे। और जब ये लव जिहाद के नाम पे आया और पूरे कानून को पढ़ा जाए तो उसमें अगर देखा जाए तो क्रिश्चियंस पे सबसे ज़्यादा हमले, और उसमें जो शो भी किया गया, जो पिक्चर भी है वो क्रिश्चियंस को लेकर ही है, लेकिन उस पर बात बहस नहीं हो पाती है। और मैं संदीप जी और तमाम साथियों का, सलाउद्दीन साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि इस महत्वपूर्ण ये सवाल पे हम लोग आज बातचीत के लिए यहाँ बैठे हैं। तो मैं बिना देरी के इस सवाल को सबसे ज़्यादा अगर हम लोग जिनके जरिए जानते हैं, पहचानते हैं और हमारे संघर्षों में, तमाम संघर्षों में फादर आनंद रहते हैं, तो मैं फादर आनंद जी को बुलाता हूँ, वो आए अपनी बात रखें। और हमारे मंच पे डोनाल्ड डिसूजा जी आए हैं, आप बिशप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ।
मंच पर आसीन सभी विद्वज्जनों का प्रणाम करता हूं और सभागार में उपस्थित सभी परिचित अपरिचित बहुत सारे चेहरे हैं, सबको नमस्कार। मैंने सोचा कि मैं अंतिम में आया तो अंत में बोलना होगा, लेकिन सबसे पहले राजीव आपने मुझे बुलाया। मैं सोच रहा था कि पहले जो रिपोर्ट तैयार है उसका विमोचन होगा, उसकी कुछ बातें होगी, जो भी हो। मैं जो केसेस है उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन बस उसको पढ़ने का अवसर मिला था। बहुत से केसेस हैं और मैं बस यही कहूँगा कि जो उत्पीड़न का परिणाम क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है। ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं किसी न किसी संगठन के लोग जहां प्रार्थना सभा चलती है वहां जाकर हमला करते हैं, नारे लगाते हैं और पथराव करते हैं लाठी डंडा लेकर। जहां कभी 10 लोग, कभी 50 लोग छोटी बड़ी संख्या में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे वे अपने घर पे हो या किसी चर्च में या किसी हॉल में या किसी किराए के कमरे में, उन पर हमला करना और उसके बाद पुलिस आ जाती है। पुलिस को पहले से खबर रहती है कि हमला होने वाला है, या कभी कभी पीड़ित लोग स्वयं पुलिस को बुला लेते हैं ताकि मार से बच जाएं, लेकिन पुलिस आके पीड़ित लोगों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। जिन्होंने उत्पीड़न किया, मारा पीटा, उन सबको छोड़ देते हैं, पुलिस उनके साथ रहती है जो उत्पीड़क है। तो ये अमूमन एक तरह का ये करीब करीब हर जगह पर ऐसा नहीं कि प्रार्थना के दौरान किसी को गिरफ्तार करके ले गए। जो भी गिरफ्तारी होती है, किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन नियम के खिलाफ थाने में बंद रखते हैं, डिटेंशन में। उसके बाद 3-4 दिन रखने के बाद केस FIR बनता है और कहीं कहीं बहुत जगह पर पुलिस अपने से FIR बनाती है। कहीं पुलिस के ऊपर दबाव है, FIR इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, और खुद लोग आगे आके बोलते हैं मुझे 40,000 रुपया देने का वादा किया कि मैं तुम्हें 40,000 रुपया दे रहा हूँ, तुम ईसाई बन जाओ, और मुझे 5,000 एडवांस में दे दिया गया, बाद में बाकी बाद में दूंगा। इस तरह की बात है। उसके तो झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी और कोई आधार नहीं, और बेगुनाह लोगों को जेल में भेज देते हैं, और कोई 2 सप्ताह, कोई 1 महीना, कोई 3 महीना इस तरह जेल में रहते हैं। और एक घटना मैं बताता हूँ आपको। यूपी में इस समय करीब 70 लोग उत्तर प्रदेश के जेलों में बंद है, ईसाई लोग। कोई पास्टर हैं, कोई अपने आप को विश्वासी कहते हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी प्रदेश राजस्थान की बात है, जहां आज से 3 महीने पहले एक कैथोलिक चर्च में, एक एस्टैब्लिश चर्च के अंदर लोग घुस गए और वहां हंगामा किया। वहां लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो मिसा पूजा जो होता है कैथोलिक लोगों में, उसके दौरान डिस्टर्ब किया, और लोगों ने पुलिस को माने वही जो उत्पीड़ित लोग हैं उन्होंने स्वयं पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और इन अत्याचार करने वाले लोगों का साथ दिया। 15 लोगों के खिलाफ FIR बनाया, FIR बाद में बना, लेकिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया। और उन 10 में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कहीं दूर किसी अस्पताल में अपना ब्लड डोनेशन दे रहा था, कर रहा था, अपना खून किसी मरीज के लिए दे रहा था। वो क्रिश्चियन है, वो किसी हिंदू के लिए दे रहा था, लेकिन उनके ऊपर भी धर्मांतरण का आरोप। और 10 लोग 3 महीनों से जेल में बंद है। परसों या कल, मुझे ठीक से याद नहीं, परसों है कि या कल है, राजस्थान के वो बांसवाड़ा जिले की बात है।
वहाँ के अदालत ने इनके बेल को खारिज कर दिया और वे जेलों में रह रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार विघटित हो गए हैं, बहुत सारे जब लोगों का विस्थापन हो गया अपने शहरों से। एक घटना बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर की घटना, सन 2022 14 अप्रैल की घटना है। मैं इस घटना को इसलिए बताता हूँ ये क्योंकि ये बहुत सारी लंबी घटना एक के बाद एक वहाँ हुई। 14 अप्रैल, अब जानते हैं अम्बेडकर जयंती है, लेकिन संयोग से उस दिन 2022 को हम लोग अपने उसमें मोंडी थर्सडे करते हैं, पुण्य बृहस्पतिवार। तो उस दिन शाम को फतेहपुर के एक चर्च है, ECI चर्च, हरिहरगंज एक इलाका है शहर के बीचों बीच में। उस चर्च में, वो काफ़ी पुराना चर्च है, चूँकि मैं वहाँ फतेहपुर में रह चुका हूँ इसलिए मैं वो इलाका अच्छी तरह जानता हूँ। और मेरे सामने वो चर्च बना है करीब 38 साल पहले। तो वहाँ पर लोग प्रार्थना कर रहे थे, केवल क्रिश्चियन लोग, और उस आसपास के लोग और कुछ उर्दंगी लोग आए। चर्च के बाहर का गेट है, उसको खोल के अंदर गए। चर्च का जो मेन दरवाजा है उसको बाहर से ताला लगा दिया। उसके अंदर करीब 80-90 लोग थे और फिर बाहर जाकर पथराव करने लगे चर्च के ऊपर, और जय श्री राम वगैरह के नारे और अन्य धर्मांतरण का रूप। और फिर पुलिस आई और वहाँ का जो इंस्पेक्टर थे, जो दरोगा जो भी रहे, वो थोड़ा समझदार आदमी था। उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजो, तो उन्होंने दरवाज़ा खुलवा के जितनी भी महिलाएं और बच्चे थे उन सबको निकाल लिया और थाने ले गए, और बाकी लोगों को अंदर ही रहने दिया। बताया कि इन सबको मैं सबको जेल भेज रहा हूँ। वो थोड़ा समझदार पढ़ा लिखा इंस्पेक्टर था। उसने क्या किया, कुछ देर के बाद जब उनके ऊपर प्रेशर कम हो गया, बाकी लोग चले गए, वे लोग सब उर्दंगी लोग चर्च में ही थे, तो इन्होंने बच्चों और महिलाओं को अपने अपने घर भेज दिया। और आधी रात को उन सारे पुरुषों को जेल भेज दिया गया फतेहपुर के जिला जेल में। और उसके बाद अलग अलग जगहों से लोग आए, उनकी मदद की। इतवार के दिन शायद वे लोग छूट गए। और कुछ 1-2 महीने के बाद उस पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला होता है, पनिशमेंट ट्रांसफर, क्योंकि उन्होंने न्याय नहीं किया ये आरोप लगा के। और सितंबर महीने में लखनऊ से पुलिस का पूरा दस्ता वहाँ पहुँच जाता है, नए नए लोग वहाँ अपॉइंट हो जाते हैं। और उस चर्च के सामने सड़क के दूसरी तरफ थोड़ा हटके एक करीब 138 साल पुराना एक अस्पताल है, ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल, और वो 15-17 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत पुराना हॉस्पिटल है। बहुत अच्छी सेवाएं दी जा रही है। इन लोगों का बस ये नियत थी कि उस जमीन को कब्जा किया जाए उस शहर के बीचों बीच में। तो पुलिस की टीम, पूरे जिले से पुलिस का पूरा फोर्स उस हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर जाके अंदर से ताला लगा देते हैं ताकि बाहर से कोई और व्यक्ति अंदर ना पाए। सीधे सारे पुलिस बड़ी संख्या में अलग अलग वार्डों में जाते हैं। कोई पुलिस ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुसकर जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे उसको गिरफ्तार करके ऑपरेशन से निकाल लेते हैं और सबको गिरफ्तार करके ले जाते हैं थाने। और बड़ी हलचल हंगामा, और उस हॉस्पिटल के जितने हिंदू और मुस्लिम, खास करके हिंदू स्टाफ थे, वे लोग कुछ दिन के बाद एक रैली निकाल के कि इस हॉस्पिटल में कभी धर्मांतरण की कोई घटना नहीं हुई है, यहाँ इस तरह की बातें नहीं है, बोलकर एसपी के कार्यालय की ओर मार्च कर रहे थे हॉस्पिटल को बचाने के लिए। वहाँ के जो लोग गिरफ्तार किए हुए थे उन्हें बाहर लाने के लिए, तो उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, उन्हें जाने नहीं दिया।
फिर गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी, पूरे शहर के जितने भी क्रिश्चियन लोग थे सबको भागना पड़ा। जो बच्चे और महिलाएं 14 अप्रैल को, बहुत महीनों पहले, जिन्हें वहां के इंस्पेक्टर ने छोड़ दिया था, उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश आ गया। उनके घरों में जो तालाबंद था, लोग भाग गए, तो उनके घरों में कुर्की का नोटिस छपा कर दिया गया। तो कोई लखनऊ में, कोई एटा में, कोई पटना में, अलग अलग जगह जाके तो विस्थापन की एक बहुत बड़ी घटना वहाँ हुई। और इसके बाद गिरफ्तारियां पर गिरफ्तारी, इलाहाबाद और कोई कानपुर से पकड़े गए, इलाहाबाद से, कोई गांव से, और नए नए लोग, पार्टियों के, हिंदू संगठनों के लोग आगे आए, नई मनगढ़ंत कहानियां बना के बताने लगे कि हमें इतना रुपया दिया गया, मेरा धर्मांतरण किया गया, वगैरह वगैरह। तो इस तरह पिछले साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये गिरफ्तारियां रुक गई। उनको समन्स जो हमने, उनकी गिरफ्तारी, जो लोग अंडरग्राउंड है उन्हें गिरफ्तार ना करने का आदेश आया। अब वहाँ राहत आ गई है, मतलब 3-4 साल लगातार वहाँ के लोग झेलने लगे। ये एक घटना, एक मिसाल है। इस तरह उत्तर प्रदेश में लोग इस कानून के तहत परेशान हैं, और मुस्लिम लोग भी परेशान हैं, क्रिश्चियन लोग परेशान हैं, और हम इन बहुत सारी घटनाओं को जानते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सोशलिस्ट पार्टी का, आप सभी का, कि आपने पहल की है इन चीज़ों को उजागर करने का। और मैं हमारा देश जो है, जो समानता, समता और स्वतंत्रता और भाईचारे की बात हम करते हैं, जो बातें संविधान में हैं, और उन बातों पर विश्वास करने वाले लोग इस देश के ज़्यादातर बहुसंख्यक लोग हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये घटनाएं लोगों, हर व्यक्ति के पास पहुँचा जाएं, लोग इन चीज़ों को समझ लें, और कानून के माध्यम से किस तरह अत्याचार, असमानता और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। एक बात और करके मैं बैठ जाता हूँ कि पुलिस विभाग को इस कानून से बहुत फायदा हुआ। गांव-गांव में जहां कहीं लोग काम करते हैं, पादरी लोग हैं, पास्टर लोग हैं, उनसे बड़ी रकम की वसूली हो रही है। किसी से 4 लाख, किसी से 5 लाख। कुछ पास्टर लोग खुद जाके देने के लिए मजबूर हैं। उन्हें बताया गया कि इतना नहीं देंगे तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। उसके देने के बावजूद बार बार मांग रहे हैं और परेशान हैं। तो पुलिस विभाग की मैंने उनका, पुलिस लोगों का, अधिकारियों का 5 उंगलियां घी में हैं, लेकिन लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। और इससे बचाव की क्या तरीका है, इस पर विचार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया फलन जी। साथियों, अब हम लोग रिपोर्ट रिलीज कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे की बातचीत करते हैं।
शुक्रिया सभी हमारे अतिथियों का। और साथियों, ये जो मुझे लगता है कि जो केसेस हैं कुछ ही केसेस को हम लोगों ने ले पाए हैं। और मैं तो आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और आजमगढ़ में हर दिन जब हम अखबार उठाते हैं तो जौनपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ से लगभग मुझे लगता है कि हर दिन एक दो खबर रहती है कि धर्म परिवर्तन के नाम पर फला जगह पर यहाँ पर रजिस्ट्रिंग हुई, यहाँ पर हुआ। और कुछ जगहों पर हम गए भी, हमारे क्या जैसे कि कुशनगर, फूलपुर एक जगह, वहाँ पर भी हमारा जाना हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक जगह आया कि एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा तो उसमें आया कि वहाँ पर मुसलमान बनाया जा रहा था। तो मैं सोचा कि ये तो बड़ा मैंने कि इस दौर में क्रिश्चियन पे तो आरोप लग रहा था और तमाम चीज़ें, और मुसलमान खुलेआम कैसे बनाया जा रहा था। तो जो हमारे क्या कि जो मौजूदा सांसद हैं, मैं उन्हीं के बेटे को मैंने फ़ोन किया कि आपके इलाके का मामला था। कहा पापा जो है वहाँ पर सब मुसलमान बना रहे थे, खैर वो वर्ड मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। वो रात ही में भेजे पापा और सबको सही करवाए। वो सेकुलर दल के सांसद भी आजकल हैं हमारे के यहाँ, लालगंज से सांसद हैं। तो साथियों, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल पर अगर देखा जाए तो एक ब्रॉडर वे पे बातचीत होनी चाहिए। और आज इस बातचीत को करने के लिए मैं छोटे भाई नरोना जी जो कानपुर से आए हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, आए अपनी बात रखें। सर्वप्रथम संदीप भाई को, हर्ष भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ उठाई। मैं कुछ दस्तावेज अपने सामने लाया जो आप लव जिहाद कहते थे, इस हाउस शोइंग धर्म परिवर्तन का जो कानून है, इसका टाइटल देखिए किस तरह दिखाया जा रहा है, लव जिहाद करके दिखाया। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि जो आपको बताया जा रहा हूँ तो आप बताएंगे। मैं सेंसस ऑफ इंडिया के जो सांख्यिकी है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जो आरोप लगाया जा रहा है कहाँ तक सही है या गलत है। जो हम लोग देख रहे हैं कि सन 51 में 2.3% ईसाई थे, सन 61 में 2.44 हो गया, सन 71 में 2.6 हो गया, क्योंकि उस समय गोवा भी इंडिया का हिस्सा बन गया था, इसलिए गोवा के ईसाइयों को जोड़ गए, इसलिए संख्या बढ़ गई। सन 71 के बाद लगातार हमारी संख्या घटती जा रही है, जो कि 81 में 2.44, 91 में 2.32, 2001 में 2.34 और मौजूदा 2011 को जो लास्ट सेंसस हुआ वो 2.3 है, जो सन 51 के बराबर है। तो ये पहली चीज़, एक तथ्य जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दूसरा, लोग हमसे अक्सर पूछते हैं तो आप लोग प्रचार क्यों करते हैं। अभी एक मित्र हमारे जो गोरखपुर का में हॉस्पिटल चलाते हैं, उनसे हमें पुरोहित है, कैथलिक पुरोहित है, योगी जी के गोरखपुर के ही हैं। योगी जी उनसे कहते हैं सब कुछ करो, अच्छा काम करते हो, डोंट कन्वर्ट एनीबॉडी। तो आप लोगों के मन में भी एक प्रश्न उठता है, बाकी आप लोग सब ईसाई लोग सब कुछ अच्छा है, आप लोग धर्म प्रचार क्यों करते हैं। हो सकता है ये सवाल आपके मनों में उठ रहा है, इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहले एक भावना थी जो ये था कि शायद बाकी लोग जो ईसाई नहीं वो जहन्नम में जा रहे हैं। सॉरी, बट ये सोच थी, एक विचार था। लेकिन हम लोगों ने बहुत पहले, खासकर ये कैथलिक चर्च है, हमने सन 65 में ये दस्तावेज निकाले जिसको कहते हैं वैटिकन के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हम लोग स्पष्ट कहते हैं कि we believe all have got the grace of God and can be saved। अब मैं एक खास चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ, तो इस दस्तावेज में है, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ, सुन लीजिए।
The church strictly forbids forcing anyone to embrace the faith or alluring or enticing people by unworthy techniques. ये हमारे चर्च का स्पष्ट दिशा निर्देश है। तो यदि कोई कहे कि आप लोग प्रलोभन देते हैं या अट्रैक्शन करते हैं, देखिए जो इसमें जो ये दस्तावेज है, जो इसके शब्द हैं, बड़े अजीब से हैं, जो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। Any gift, gratification, easy money or material benefit in cash or kind, employment, free education in reputed school, better lifestyle, divine pleasure, other. मतलब कुछ भी करो सरकार के इस नियम के अनुसार गलत है। हम आपको लालच दें, हम आपको शिक्षा दें, किसी व्यक्ति को हम स्वस्थ कर रहे हैं, वो भी प्रलोभन के दायरे में आता है। Now, मैं उस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ कि वाई डू इवेंजलाइज। मैं एक दृष्टांत या मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। एक गांव वाला था, उन्होंने सुना आगरा किस चीज़ के लिए मशहूर है? ताजमहल, जो प्रेम का प्रतीक है। वो ताजमहल देखने गया, जब उसने सुना कि कारीगरों के हाथ काटे गए तो उन्होंने कहा ये प्रेम का प्रतीक नहीं हो सकता। तो उन्हें किसी से पूछा आगरा और किस चीज के लिए मशहूर है? कोई बताएं? पेठा। अरे भाई भाई क्या बात, पेठा। तो उस गांव वाले का यार अच्छा, ताजमहल हमारी समझ में जब पेठा खिला, किसी ने उनको परोसा पेठा, जब उसने खाया क्या मजा आया, किसी के मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन जहां उसने पेठा खाया, किसकी याद आई? किसकी याद आई? अपने परिवार, अपने बच्चों। इसके लिए हम कहते हैं बाप खाया पेठा, याद आया बेटा। बाप खाया पेठा, याद आया बेटा। कहने का तात्पर्य है कि जिस अमृत को मैंने चखा, मैं दूसरों को उसके साथ शेयर करना चाहता हूं। और हम लोग सब जानते हैं बांट के खाने में अधिक आनंद है। तो दिस इज द मोटिवेशन। यदि आप पूछें कि आप लोग क्यों प्रचार करते हैं, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। जिस अमृत को मैंने पाया हम आपके सामने रख रहे हैं। आप चखें ना चखें, कूड़ेदान में फेंकें, वो आप जाने। और हाँ, प्रलोभन उस तरह का हम लोग ठीक बिल्कुल विपरीत है। मैं एक और चेतावनी अपने लोगों, अपने ईसाई लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी हम लोग उस चीज़ को करते हैं जिसको कहते हैं हिंदी में आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। हम कुछ ऐसे परिस्थितियां कभी पैदा करते हैं जिससे हम चोट का आमंत्रण करते हैं। इसीलिए मैं अपने पवित्र बाइबल, मैं नहीं कह रहा हूँ, छोटे भाई नहीं बोल रहे, पवित्र बाइबल में एक अनोखा वाक्य सुन लीजिएगा जब। ये मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 में लिखा है। ढोंगी शास्त्री और फरीसी, जो ढोंगी लोग, धिक्कार तुम लोगों को, एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांच जाते हो, और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगना नारकी बना देते हो। कहने का है मतलब यह एक चेतावनी है, डोंट सिंपली डू। यदि आप उनको संभाल सकते, उनकी रक्षा देखभाल कर सकते, तो अवश्य उनको अपना शिष्य बनाएं। लेकिन यदि आप उनको शिष्य बनाने के बाद उनका नारकी जैसे जीवन होता है तो बेहतर है कि आप ना करें। इसीलिए बाइबल का एक और पाठ में सुना देता हूँ, जिसको एक्लीसियास्टिक बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस कहते हैं, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 में 7 नंबर पे, जिसमें लिखा है चुप रहने का समय और बोलने का समय दोनों है। चुप रहने का समय और बोलने का समय
दोनों हैं। यदि विपरीत परिस्थितियां हैं तो हम ऐसे बेवकूफ़ ना बने जो कहें आप बहर मुझे मार। हमें अपने विवेक से काम करना है। और मैं समझता हूँ 95-99% हमारे भारतवासी जो जिनको हमसे कोई नफरत नहीं, जिनको हमसे कोई इतराज़ नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग हैं, हाँ इस समय उनकी बोलबाला है, लेकिन हमको उनसे डरना नहीं है। और जो अंत में मैं कहना चाहूँगा, जो हमको पीड़ा होती है, क्योंकि बाकी केसेस सब कुछ आपको सुनाया जाएगा, जो पीड़ा हम लोगों को होती है, ईसाइयों को या अल्पसंख्यकों को, जो हमारे साथ पक्षपात होता है। अब उदाहरण के तौर में कानपुर का हूँ, कानपुर देहात में हम अपने ज़मीन पे, अपने निजी ज़मीन पे एक गिरजाघर बनाए, अपने ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन पे नहीं। बेवकूफ़ी ये थी कि उन्होंने नक्शा पास नहीं किया, डीएम ने सील नहीं किया, बुलडोजर से उस धर्मस्थल को उड़ा दिया। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तमाम आदेश पारित किया कि जो सड़क किनारे, पब्लिक ग्राउंड्स पे, पब्लिक लैंड में जो धर्मस्थल बने हैं, नाजायज बने हैं, उसको हटा दो। कई वर्ष हो गए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किया। सरकारें ने अंकित भी किया, चिन्हित भी किए। कानपुर निगम ने कहा ये 1000 ऐसे धर्मस्थल हैं, लेकिन ये एक भी गिराया नहीं गया। आज आपने अखबार में पढ़ा कि जनाब जो है, जो यात्री है, उनके ऊपर फूल बरसाने जा रहे हैं, उन पे फूल बरसाने जा रहे हैं, हमको ब्लडी फूल बना रहे हैं। देखिए वाई सब पे फूल बरसाइए, जो हज जा रहे हैं, जो यरूशलेम जा रहे हैं, उन पे भी फूल बरसाइए, तब तो मानेंगे। और एक यात्री के लिए, एक प्रकार के यात्रा के लिए सारे राजमार्ग को बंद करा देते हैं, तो ये पक्षपात नहीं है तो क्या है? यदि हम कोई जुलूस निकालना मांगते हैं तो 100 अर्चन और आपके लिए सारे रास्ते खुले। तो ये जो पक्ष, गवर्नमेंट कैन नॉट बी डूइंग दिस पक्षपात कि एक के पक्ष में और दूसरों के खिलाफ। कहने के बहुत कुछ है। आशा करता हूँ हम छोटी सी बातों से आपको कुछ सोचने को मजबूर करेगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया छोटे भाई जी। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अभी छोटे भाई जी ने बात रखी। और ये जो कानून है, इसमें एक चीज और मैं एक बार पढ़ रहा था, इस बार देखा कि इसमें जो दलित और गैर दलित दोनों की सजाएं भी अंतर है। उसमें जो अगर दलित है तो उसकी सजा माने कि 2 साल से 10 साल अगर उसका कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन कराया जाता है। और वहीं पर गैर दलित है तो उससे 1 से 5 साल। मतलब कि ये पूरी एक पॉलिटिक्स है। अगर आप धर्म परिवर्तन को लेके इतने हैं तो दलित और गैर दलित में क्यों अंतर है? दलितों का वैसे ही बहुत उत्पीड़न आप कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, तमाम एनसीआरबी के आंकड़े कर रहे हैं। तो मैं इसी कड़ी में जान दयाल साहब को आमंत्रित करता हूँ कि जान दयाल साहब आए, अपनी बात रखें। धन्यवाद। मंच पर 3 ईसाइयों को एक के बाद एक पेश करके आप हमसे पीछा छुड़ाते हैं। इतनी आसानी से हम पीछा नहीं छोड़ते। मेरा नाम जॉन दयाल है और जैसे छोटे भाई का गलत यहाँ पे परिचय किया गया, मेरा भी परिचय काफ़ी गलत हो गया। विकीपीडिया पे कभी मत चाहिए। विकीपीडिया में पुराने ज़माने में अगर आप जॉन दयाल लिखते तो आता जॉन दयाल एंटी हिंदू कार्यकर्ता है, उनकी 2 पत्नी और 5 बच्चे हैं। तो उन दिनों मैं संपादक दल से दोस्ती थी मेरी विकीपीडिया के शुरुआत की बात है। तो मैंने उनको बताया कि आप कुछ भी लिखिए,
कि संगी लोग आके उसमें कुछ ऐड कर देते हैं। आप देखिए कि चिली लैटिन अमेरिका से हिंदुस्तान आई है और ये प्रूफ कर देंगे कि चिली का मिर्ची का वर्णन सीता जी की चौकी में भी है। तो मेरी एक ही आदत पत्नी है, ना खुशी है ना अफसोस है। 2 आदत बच्चे हैं, काफी है। बीवी है, अभी मेरी 51 साल शादी को हो गए उसी पत्नी के साथ। ये अमेरिकी की तरह नहीं है, एक के बाद एक गुजर गए। ट्रम्प तो कतई नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास। मैं यहाँ पर 2 बातें कहने आया हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश का हाल मेरे दोस्तों ने बता दिया। एक बड़ी दाढ़ी, एक छोटी दाढ़ी, मेरी मछली दाढ़ी, ईसाई 3 दाढ़ी बनाते हैं। मेरे को बिशप 2 बातों की वजह से, मेरे से घृणा तो नहीं मगर मेरे से बच के चलते हैं, खासकर कैथलिक समाज के बिशप। मैं 2 चीज़ें कहता हूँ। मैं कहता हूँ पिछले 1 हफ्ते में FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के लिए आपने जमीन और पड़ताल एक कर दिया। आपने हर 11 दलाल जो मिला उसका सहारा लेके अमित शाह से गए। अमित शाह के कान पर चू नहीं लेगी, मगर अब गए ना, अपने बुक लेके नमस्कार किया, हंसते हुए उस आदमी के साथ फोटो खिंचवाई जिसके साथ और नरेंद्र मोदी के साथ मैं पिछले 15 साल से 30 साल से फोटो खिंचवाने में बच रहा हूँ। क्योंकि मैं और नरेंद्र मोदी एक बारी 10 साल के लिए एक संस्था के मेंबर थे दोनों, नेशनल इलेक्शन काउंसिल। वो मेरे से बचते थे, मैं उनसे बचता था। एक तो इस बात से गुस्सा है कि अगर कैथलिक समाज और बाकी समाजों के बिशप्स उसी रफ्तार से सरकार से लड़ते इन जन विरोधी कानूनों के खिलाफ, तो शायद मेरा नाम समझ लीजिए, सरकार के कान पे थोड़ी चोट बैठती। शायद अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन के कान पे भी थोड़ी चोट बैठती और शायद कुछ कम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात जो उनको बुरी लगती है, क्योंकि ईसाई कोर लेवल पर हिंदू है, इस्लामोफोब है, मुसलमानों से नफरत करता है। और ये मैं जब कहता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि मेरा कहना है जिस देश में अगर मुसलमान सेफ नहीं है, जिस धरती पर अगर मुसलमान सेफ नहीं है, दलित सेफ नहीं है, ट्राइबल सेफ नहीं है, उस धरती पर ईसाई कैसे सेफ रह सकता है? पुलिस वही है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी वही है, मजिस्ट्रेसी वही है, जिससे प्यार मेरे दोस्त और छोटे भाई, वो वाले छोटे भाई हर्षमंदन ने दिया था प्यार, ये सब वही है। इनकी दांत में वही खून लगा हुआ है। तो जिस दांत से ये मुसलमान को चबाते हैं वो आपको क्यों छोड़ेंगे? इस वास्ते नहीं कि आप इब्राहिमिक रिलीजन है, उनकी समझ में नहीं आएगी वो बात, क्योंकि यहूदी भी इब्राहिमिक रिलीजन है, मगर नेतानियों के तो ये जप्पी मार के मिलते हैं, नेतानियों के तो जप्पी मार के मिलते हैं। न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट के हर यहूदी से जप्पी मार के मिलते हैं। उम्मा उम्मा जिसको मलयालम में कहते हैं ना, चुम्मा चुम्मा हिंदी में कहते हैं, करते हैं। मलयालम का हंसी मत उड़ाइए। तो ये जो कानून है, और इसमें आपको विडंबना दिखाता हूँ, तो दोनों ने पासिंग में मेंशन किया, मैं उसकी कठोरता बताता हूँ। छोटे भाई ने बहुत अच्छे तरीके से फोटो दिखाई और उसकी मैं फोटो लूँगा, आप लेके हमको भेज दीजिए कि ये जो कानून है जिसको लव जिहाद कहते हैं, वो उसका जो बेर एक्ट है उस पर तस्वीर मुसलमान की या जिसकी भी है, मुझे पता है। आपने कहा लव जिहाद ना, हाँ लव जिहाद लिखा हुआ है। जिहाद का ईसाई धर्म में कोई जिहाद नहीं होता, महाभारत जिहाद नहीं था,
मुसलमानों को जिहाद कहते हैं, जो बड़ी अच्छी चीज़ है वहाँ पर। वो कानून ईसाइयों के लिए बनाया गया था, आज़ादी से पहले भी बनाया गया। आज़ादी के बाद 1950 में नेहरू की सरकार अम्बेडकर की दार्शनिकता के ज़माने में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 बनाया गया, जिसमें कहा गया कि अगर आप दलित हैं, अछूत हैं, उन दिनों अछूत, आपको जो नौकरी, असेंबली और पार्लियामेंट में रिजर्वेशन और वजीफा मिलता है, अगर आप मुसलमान या ईसाई बन गए तो आपको वो नहीं मिलेगा। आपकी नौकरी चली जाएगी, आपकी बीवी आपको डिवोर्स दे सकती है, और पार्लियामेंट और असेंबली से आपको निष्कासित किया जाएगा। 1950 में बनाया। अभी भी हम सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को लड़ रहे हैं कि अमानवीय है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म आता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा धर्म के विरुद्ध तो नहीं है, रिलीजन न्यूट्रल है। बहुत से शुरू हुआ था, उसके बाद उड़ीसा से आया, मध्य प्रदेश में आया, और आज 14 प्रांतों में है, 13 में कार्यान्वित है, सबसे बाद में अभी परसों महाराष्ट्र में आया है। पहले तो एक मिनट उस पर लगा कि लफ्ज़ याद आया कहाँ से। लफ्ज़ याद हमारी जात के लोगों ने, मेरी जात के लोगों ने, दक्षिण भारतीय और पाकिस्तान जात के लोगों ने इसको बनाया। केरला में मुसलमानों में और ईसाइयों में, ईसाई 20% है, मुसलमान 25% है, तो आपस में तनाव रहता है, जो बराबर के संख्या में रहता है। और पड़ोस में है, आधी डिस्ट्रिक्ट ईसाई है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मुसलमान है, तो आपस में टेंशन है। ईसाई लड़की मुसलमान लड़की के साथ भाग करती है, हिंदुओं के साथ विवाह करती है, शादी होने पर खुदकशी भी कर लेती है, और कभी कभी मुसलमान के साथ विवाह करती है। तो वहाँ से लफ्ज़ियात चालू हुआ। ईसाइयों ने, हाई कोर्ट के जज ने और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने मिलकर इसको पैदा किया। कैसे पैदा किया, मगर किया। तो वहाँ से कानून का नाम पड़ गया लव जिहाद। मगर एक कानून बना था ईसाइयों के खिलाफ। अब इसको मुसलमानों के खिलाफ कैसे बनाया जाए? जब श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी आए तो अचानक उनको पता लगा कि हिंदुस्तान में मुसलमान काफ़ी तादाद में 2002 के बाद से, तो इसमें कैसे बनाया जाए? अभी फादर ने बताया, छोटे भाई ने बताया, कन्वर्शन और फोर्स से आप ईसाई लोग हिंदुओं को ईसाई बनाते हैं, पैसा देके। जिससे राइस बैग नाम पड़ा था, अंग्रेज़ों ने एक बोरी चावल दिया, और हिंदू धर्म इतना घटिया था उन दिनों कि एक बोरी चावल पर लोग अपना धर्म त्यागने लगे। तो राइस बैग ईसाई, मैं, छोटे भाई और फादर, हम तीनों राइस बैग थे ईसाई। हालांकि हम तीनों मानते हैं कि बहुत बड़ा देश है, मगर उनकी नजर में राइस बैग है, तो पैसा देंगे। दूसरा है फोर्स, अंग्रेज आए और दुखी लोग ईसाई बनाए। मगर गोवा में पोर्चुगीज आए थे 300 साल पहले, उन्होंने तलवार के जोर पर बनाया। उसके पहले सेंट थॉमस आया था, उसने जुबान की जोर से बनाया। तो जबरन कोई पूछता नहीं है, जो छोटे भाई पूछेंगे कि जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, आजकल अमित शाह, मैं उनको तरीबान नहीं कह रहा, श्रीमान अमित शाह, जिस देश में मुख्य न्यायाधीश हिंदू, आजकल सेनापति हिंदू, डीजीपी हिंदू, पुलिस का कलेक्टर हिंदू, हिंदू नहीं है, कलेक्टर हिंदू, एसपी हिंदू, थानेदार हिंदू, एसएचओ हिंदू, हेड कांस्टेबल हिंदू, पंचायत राज का हिंदू, सब हिंदू हैं, तो जबरन कैसे हो पाएगा? किसी ईसाई ने, किसी पादरी ने अगर किसी को मुंडी पकड़ के उसको पानी में डबका दिया, तो उसका तो वहीं पर उसका मटियामेट कर देंगे। ये फोर्स कहाँ से आ गए? मगर मान लेते हैं। उसमें क्या जोड़ा जाए कि मुसलमान भी पकड़ा गया। मैंने बताया आपको, मेरी एक ही पत्नी है, मेरे पिता की भी एक ही पत्नी थी, उनके पिता की भी एक ही पत्नी थी। हमारे परिवार में ये रीत चली आई है। तो मुसलमान को कैसे बचाया गया? हम लोग, हमारे 5, उसमें एक छोटा सा सब क्लॉज ऐड कर दिया गया है, और मैरिज, फोर्स, फ्रॉड और लव, शादी, पटाना, बाकायदा शादी करके दूर बचाना। जहाँ आपने वो फ्रेज लगाया, और सैकड़ों के
बीसों की तादाद में नहीं, सैकड़ों की तादाद में जवान मुसलमान 18 साल से लेके 38 साल तक के जेल में गए। आसाम में मैं और हर्ष घूम रहे थे, वहाँ पे जिस दिन हम थे उसी दिन अफवाह आ रही थी कि जवान इस मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है। क्यों पकड़ा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने अबोध हिंदू बालिकाओं के साथ शादी करके उनको मुसलमान बनाने की। अबे ऐसा कैसे हो सकता है यार? जिस देश में राजस्थान से लेके और बंगाल तक अबोध लड़कियों की हर रोज कन्यादान होता है, वहाँ पे क्या मुसलमान ही है 17.5 साल, 18 साल की लड़की से शादी करेंगे क्या? मगर आज की तादाद में चाहे राजस्थान हो या गुजरात हो या बंगाल हो या असम हो, जवान हैंडसम या केरला हो, जवान हैंडसम अच्छी जिम दाढ़ी वाले मोटरसाइकिल चलाने वाले मुसलमान बच्चे जेल में हैं क्योंकि उन्होंने किसी लड़की से शादी की। जो अचानक दोनों इसकी गिरफ्त में आ गए। मैं आपको सिर्फ जिक्र कर रहा था कि किस तरह जो कानून मुसलमानों के लिए बनता है उसमें ईसाई फंस जाते हैं। छोटे से पुन के लेके जिस कानून ईसाइयों के लिए बनाया जाता है उसमें मुसलमान फंस जाते हैं। तो मैं जो पुराना सेंटेंस कह रहा था, जिस देश में मुसलमान, दलित और ट्राइबल सेफ नहीं है, मैं सेफ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं दो ही चीज़ें अपने बदल सकता हूँ। क्योंकि मैंने बताया मेरे परिवार में एक ही शादी होती है, उसकी वजह से मेरा रंग ये है, इसको नहीं बदल सकता मैं। कद काटेगा नहीं बदल सकता मैं, कुछ नहीं अपना बदल सकता, सिर्फ दो चीज़ें बदल सकता हूँ। अपना पासपोर्ट फेंक के अमेरिकी पासपोर्ट ले सकता हूँ, जैसे आधे मंत्रियों के पूरे बच्चों ने किया हुआ है। अपनी राष्ट्रीयता में फेंक सकता हूँ, और दूसरा चीज में फेंक सकता हूँ और कोई बुरा ना माने, अपना धर्म। और मैं कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूँ अगर मेरे को आप बड़े कुछ जो ऊपर जाति का ब्राह्मण होता है वो बनाए, काइस्ट नहीं, क्षत्रिय नहीं, चिपड़ी से वाली जात का नहीं, उच्च कोटि का, ताकि मैं भी शंकराचार्य के लिए बीट कर सकूँ। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, फिलॉसफी दूसरी तरीके से जानता हूँ। ये तो खेती करते हैं और बाहुबली होते हैं, मैं तो मेरी कलाई देखिए आप, मेरे को तैयारी बना दीजिए। और लोग कहते नहीं। एक शंकराचार्य ने कहा था, जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप जो घर वापसी कर रहे हैं इनको कौन सी कास्ट देंगे, क्या ये पुरी में जा पाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम वो जहाँ हैं उनके लिए वहीं मंदिर बनाएंगे। और मेरा दोस्त जो पत्रकार था उसने हेडलाइन दी, लो कॉस्ट टेम्पल्स फॉर लो कास्ट पीपल। छोटी जात के लोगों के लिए छोटे दाम के मंदिर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये भोपाल के अखबार में अभी भी आप रिसर्च कर सकते हैं, ये हेडलाइन है। मैं दोनों चीजें अभी चेंज कर सकता हूँ, अपना धर्म और अपनी राष्ट्रीय धर्म। तभी तो इतने 2 करोड़ हिंदुस्तानी अमेरिकी पासपोर्ट में जिंदा है। ये सब हंसी के लिए, ठटाके के लिए मैंने बोला था, काम की बात बना था। हमको क्या दिक्कत है FCRA में और क्या दिक्कत है एंटी कन्वर्जन लॉस में? अगर ये जैसे कहा गया, छोटे भाई ने खासकर कहा, अगर सबके लिए बराबर होते, अगर घर वापसी में जुदेव को फांसी की सजा और उसके भांजे को जन्म कैद होती, तो अगर ये फादर को आप सूली पे चला देते, मैं रोता नहीं, लेकिन तो बराबर है। मगर नहीं, घर वापसी पे आप कहते हो आपको इनाम मिलेगा और जिसकी आपने घर वापसी की उसको दोबारा रिजर्वेशन मिलेगा, दोबारा वजीफा मिलेगा, दोबारा बीवी मिलेगी, दोबारा पार्लियामेंट की सीट के लिए आ जाता है। पुलिस वाले साथ चल रहे हैं, बजरंग दल के साथ सब चल रहे हैं। जब ये छापा पड़ता है उसका सब तरीके से एंटी क्रिश्चियन प्रोग्राम बन जाता है। मगर जब वो ईसाई परिवार के लोग कंप्लेन करने जाते हैं पुलिस को, जब वो पकड़े जाते हैं, गुनाह किसने किया, पिता कौन, खून किसके बहा, पादरी का, कैद कौन हुआ, पादरी। एक नहीं, एक यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, आदित्यनाथ जी का प्राण, मध्य प्रदेश के प्राण से, छत्तीसगढ़ के प्राण से
उनके भाइयों की जो मुख्यमंत्रीगण हैं उनके प्रांतों से ज़्यादा खराब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा खराब है, ये उतना ही खराब है जितना छत्तीसगढ़, जितना मध्य प्रदेश। और आदित्यनाथ जी का राज्य गवर्नेंस उतनी खराब है जितनी बात में तो चीफ मिनिस्टर की, तो बराबर है, जैसे होना भी चाहिए शायद। ये जो है पकड़ा जाता है, SHO FIR नहीं लिखता, उनके खिलाफ भी ट्रायल लिखता है, DSP या मैजिस्ट्रेट बेल नहीं देता, सेशन जज बेल रिपोर्ट करता है। छोटे छोटे केसेस के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, कुछ केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये जो नेक्सस है, ये जो टोटल एग्रीगेशन हो गया है सबऑर्डिनेट जुडिशरी का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, तो एकदम उनको चुप तो कराया नहीं गया है, उनको सैफ्रनाइजेशन हो गया सेशन जजेस का। मानिए जो प्रमोशन के बाद हाईकोर्ट कर सकते हैं, जो प्रमोशन के बाद सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, उनको जिस तरीके से सैफ्रनाइजेशन हो गया है, और सबऑर्डिनेट पुलिस का, SHOs का तो टोटल कोई भी आप जानते हैं। ये एक बड़े खतरनाक बात है, क्योंकि ये एक इशू है यहाँ पर बेसिक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, जस्टिस कहाँ पे होगा इन लोगों। और आखिरी बात मैं कहता हूँ, जो यहाँ पर पांडे जी ने आखिर में लिखे, SOP नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये कोई प्रोसीजर नहीं है, इनमें आप देखिएगा तो डिमांड है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि इन केसेस में सारे बराबर के केस, और हम सुप्रीम कोर्ट में इसमें जा रहे हैं कि इनको एक के बाद एक सबों को कलेक्टिव भी आप खारिज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सबको कलेक्ट करके अपने पास रखा हुआ है, अब उसमें भी सुनवाई नहीं हुई। जिस दिन होगी ये फेंके जाएंगे, ये टोटली गैर कानूनी है, और इनको बाइज्जत आप हटा लीजिए, ये तो बड़ी बेइज्जती के साथ सुप्रीम कोर्ट में ये फेंके जाएंगे। आप लोगों ने मेरे को सुना, धन्यवाद। मैंने आपका टाइम का किया, आप जवाब दें, शुक्रिया। शुक्रिया जानदयाल साहब। जब ये कानून आ रहा था तो लॉ कमीशन की जब रिपोर्ट आई, लगभग 200-250 पेज की थी, तो बहुत पॉपुलर था कि लव जिहाद कानून आ रहा है। तो जब हम लोग उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट देखे तो पढ़ने पे लग ही नहीं रहा था कि मुसलमान के लिए, तो सब क्रिश्चियनों के लिए था। जो फोटोग्राफ भी लॉ कमीशन ने लगाए थे अपने उस रिपोर्ट में। और इसमें जब बात करते जानदयाल साहब, तो मुझे याद आया कि हमने एक बार आजमगढ़ के DM से एक बातचीत किया, हमारे क्या तमाम घटनाओं, हमने कहा कि हर घटना में गांव का कोई आदमी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। मैंने फूलपुर का भी हिंदू परिषद का रिपोर्ट कर रहा है, हिंदू युवा वाहिनी का कर रहा है, BJP का कर रहा है। आखिर में गांव में अगर कोई हो रहा है तो गांव का आदमी को रिपोर्ट करना चाहिए कि हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो गांव का आदमी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि एक बार जौनपुर में घटना हुई थी, मैं वहाँ गया था, तो एक लड़का था क्षत्रिय महासभा का, वो हमला किया था। तो बहुत बातचीत हो, तमाम चीज़ें हुई, और बाद में मैंने कहा कि भाई तुम संविधान में विश्वास करते हो? तो उसने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा कि अभी संविधान की प्रतियां जो है जंतर मंतर फूंक दी गई, कहा बड़ा गलत हुआ। मैंने कहा अम्बेडकर साहब के साथ कहा कि हाँ बहुत गलत हो रहा है अम्बेडकर साहब। उनके सब तो बात सही कर रहे हो, तुम कर क्यों रहे हो ये सब जो है? कहा कि भाई साहब BJP में जो है जगह नहीं है जो है, तो क्षत्रिय महासभा में कहा क्षत्रिय तो है ही मुख्यमंत्री जो है, तो इसमें क्यों नहीं जाते? कहा नहीं जगह नहीं है, इसलिए अब ये काम करने में तुरंत पॉपुलराइज हो जाते हैं, तुरंत मीडिया आ जाती है। जो बात कर रहे हैं ये जगह जगह है, पूरा मीडिया से लेकर तमाम चीजें आती हैं। तो मैं इसी कड़ी में रूपरेखा जी को आमंत्रित करता हूँ। रूपरेखा जी आए, बात करें। बहुत शुक्रिया आयोजकों का कि मुझे शामिल किया। और किसी एक स्पीकर ने, शायद आनंद जी, फादर आनंद ने कहा था लालच दिया। मेरा सवाल ये है कि आप सरकार चला रहे हो धर्म को ही सेंटर में रख के, धर्म को केंद्र बिंदु में रख के। लोकतंत्र में धर्म का स्थान कभी सेंटर में नहीं रहा, क्योंकि स्टेट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अभी एब्रोगेट नहीं हुआ है, हम याद रखें। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ रोज़ हजारों काम होने के बावजूद अदालतों द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूट, मैं इसको 4 बार अंडरलाइन करना चाहती हूँ इस बात को, कि अदालतों द्वारा हर दिन
अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इल्लीगल फैसले देने के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम रखा तो है, चाहे वो 7 ताले में बंद कर दिया हो, पर है अभी। तो उसके हिसाब से आपको धर्म का प्रचार करने की आज़ादी है, जोर ज़बरदस्ती की आज़ादी नहीं है। तो भाई आप अगर सारे हिंदू ही खतरे में हैं, मुसलमान तो जिहाद छेड़े हुए हैं, ईसाई तो कन्वर्जन किए हुए हैं, दोनों में कन्वर्जन का ही मामला है। यूपी में एक स्पेशल इंटर कम्युनिटी मैरिज का आ चुका है, मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी किया, लेकिन वो अब तो 2.5 साल हो गए उसको, यूँ ही पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं, यूँ ही पड़ी हुई है हमारा लिटिगेशन वहाँ पर। तो मेरा सवाल ये है कि क्या तुम्हारा धर्म इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है, वो तुम्हें कुछ दे ही नहीं पा रहा है कि तुम इधर भी चले जाते हो, थोड़े से लालच पे उधर भी चले जाते हो, तो आप खुद उस पर ध्यान दीजिए। अगर गरीब आदमी कुछ हज़ार या कुछ लाख रुपए पर ईसाई बन जाता है या मुसलमान बन जाता है, तो तुम सोचो कि तुम अपने गरीबों के साथ क्या कर रहे हो। तुमने कुछ अपने गरीबों के साथ किया है? या दलितों के लिए बताया गया कि स्पेशल क्लॉज है, तो दलित क्यों जाता है? दलित तो ज़माने से इधर उधर जा रहा है और फिर आपने बंदिश लगा करके उसको रोक दिया है। क्यों? आप उसको इंसानियत, आप उसको इंसान तक नहीं मानने को तैयार हो। क्यों नहीं जाएगा भाई? वो इंसान के रूप में वो पैदा हुआ है, उसे अपनी इंसानियत तो मुकम्मल रखनी है। तो आप खुद सोचिए कि क्या वजह है आपके पूरे सिस्टम में, जो आपका सिस्टम है जाति प्रथा, उसमें क्या जगह है उन लोगों की जो या तो जाति के हिसाब से आप नीचा मानते हो, कहते तो ये हो कि सभी भगवान से ही पैदा हुए हैं। हम तो, हमारे जैसे तो लोग नहीं मानते ये कि भगवान पैदा करता है, हम तो कहते हैं इंसान ही इंसान को पैदा करता है। तो एक तो बात ये है कि ये इससे ज़्यादा गलत और बल्कि ये धर्म विरोधी बात है कि आप अपने धर्म को कहीं बहुत निजी जगह कर रख रहे हो। इतना कमज़ोर है आपका धर्म, इतना ज़्यादा इंसान से कटा हुआ है, इंसान से कटा हुआ है आपका धर्म कि वो आपको थोड़े से लालच से रोक नहीं पा रहा है। दूसरी बात देखिए, बिंदु तो बहुत हैं, बोलेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन और लोग और बोलने वाले हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप ये पूरी डिज़ाइन को समझिए। जो आज की सरकार है, जो हम करीब 11-12 साल से झेल रहे हैं, उसमें ज़रा सोच के देखिए कि कौन सा वर्ग है जो ठीक ठाक अपने अधिकार, जो उसको अधिकार मिले हुए हैं, उसकी ज़िंदगी जी पा रहा है। क्रिश्चियंस पे कन्वर्जन का चार्ज है, आप कहीं से भी उठा लेते हो। किसी ने भी जाके कहा हम जाते हैं, यानी कि मैं जब यंग थी, मैं तब से लेकर के तो कम से कम 60-65 साल तो हो ही गए पुलिस थानों में दौड़ते हुए। रेप का केस है और आप हमें 20 बार दौड़ाते हो कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रेप केस में तो इमीडिएट आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, बाकियों में आप इंक्वायरी कर सकते हो नहीं, लेकिन वो करते हैं, हमें 20 बार दौड़ाते हैं। लेकिन ये क्या वजह है कि कोई भी, जिसको कि एक आम हिंदी में कहते हैं ऐरा गहरा नत्थु खैरा, वैसे हम तो हर इंसान को डिग्निफाइड मानते हैं, कोई नत्थु खैरा नहीं है, लेकिन कोई भी जिसकी ना तो कोई ऑफिशियल पोजीशन है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसका बनता है कि जाके वो शिकायत करे बिना प्रूफ के, बिना किसी आधार के। तो आप बिना आधार के हम गए, किसी भी तरह चले गए, हम खुराफाती हैं इसलिए हमारी बात सुनी जाएगी,
हम खुराफात अगर कर लेते हैं तो हम हमारे जाने पे फ़ौरन जाएंगे, पकड़ लाएंगे। आपने वहाँ पूछा भी नहीं। जो लोग प्रेयर मीटिंग में बैठे हैं, हमारे लखनऊ के आसपास कई जगह ऐसा हुआ है, पकड़ लाए पादरी को, सालों जेल में रखा, फिर छूटे कुछ अभी भी नहीं छूटे। तो सवाल ये है कि आप मर्डर, रेप जैसे गंभीर मामलों में घर पे कब्जा, बाहर सामान पड़ा है, घर पे कब्जा कर लिया गया, अब इंसान नहाए कहाँ, उनकी औरतें नहाए कहाँ, बच्चे बैठे कहाँ, तब तो आप इंक्वायरी में महीनों लगा देते हो। लेकिन इसमें कोई भी चला गया, उसने कहा कन्वर्शन हो रहा है, आप गए वहाँ जो बैठे उनसे पूछा भी नहीं आपने कि हो रहा है या नहीं, लालच दिया, आप गए सबको पकड़ लाए। फिर वो वर्क करते हैं, लोगों पर जोर डालते हैं और बयान भी दिलवा लेते हैं। तो ये पूरी एक डिज़ाइन जो काम कर रही है, उसमें आप ये देखें कि मुसलमान लव जिहाद करा रहा है, ईसाई कन्वर्शन करा रहे हैं, ये दलित अपने काबू में, अपनी सीमाओं में नहीं रहते हैं। आप देखिए इन 12 सालों में, बल्कि आरएसएस के 75 सालों में, आपको एतराज़ तो नहीं है नाम लेने से, आरएसएस के 100 साल जो पूरे हुए हैं अभी, उसमें उन्होंने सनातन के आधार पे कभी एकजुट होने की अपील नहीं की। वो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग पूरी बात को जो चल रहा है आज उसको समझने के लिए। हिंदू एक हो जाओ, हिंदू जो है उसमें इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है, इतना खंडित है। वही विट्ठल संप्रदाय, हालांकि एक ही ईश्वर के वो रूप हैं, और चैतन्य संप्रदाय, बंगाल में चैतन्य संप्रदाय दूसरे तरीके का है, विट्ठल संप्रदाय महाराष्ट्र में कुछ और हो जाता है। एक नहीं है वो। शैव है वो शाक्तों से लड़ रहा है, शाक्त है वो शैवों से लड़ रहा है। लेकिन दोनों को स्वतंत्रता है कि आप अपना प्रचार करिए। तो हिंदू एक हो जाओ तो चलता रहा। आपने गौर किया, मुझे ताजुब ज़्यादातर लोगों ने गौर नहीं किया कि पिछले चंद सालों से वो हिंदू की जगह शब्द सनातन घुसा दिया गया है। आप उसके पीछे की मंशा समझिए क्या है। हिंदू एक हो जाओ और सनातन धर्म के लोग एक हो जाओ। सनातन की जान क्या है? सनातन धर्म की जान तो कास्ट सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था है, उसकी जान। अगर कोई चीज़ परिभाषित करती है सनातन को, हिंदू धर्म को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। उसके अंदर इतना भेद है, इतनी वैरायटी। पर सनातन को परिभाषित करना और उसकी एक जो मुख्य नस है, जो उसकी मेन आर्टरी है, उसको पकड़ना मुश्किल नहीं, वो है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था को ये वापस लाने का पूरा अभियान आरएसएस का और उनकी प्रीडिसेसर जो थे हिंदू महासभा का, असल में ये रहा है हिंदुओं के नाम पे वर्ण व्यवस्था को, उस सनातन प्रथा को वापस लाना था और ब्राह्मणवाद को स्थापित करना। उसके अंतर्गत सभी चपेटे में आ रहे हैं। और इसलिए मुझे ये लगता है कि हम अलग अलग अपनी लड़ाई लड़ने के बजाय, जो लड़ाई ईसाइयों की है वही लड़ाई मुसलमानों की भी है, वो अलग अलग नामों से ज़रूर उनको एलियनेट किया जा रहा है और उनको परसिक्यूट किया जा रहा है अलग अलग नामों से, अलग अलग बहानों से। वो अलग अलग बहाने रच लिए गए हैं, लेकिन बात एक ही है कि इसको ब्राह्मणवादी देश बनाना है, मनुस्मृति वाला ज़माना लाना है वापस, इंसान की कीमत घटानी है सिवाय एक वर्ण के, और लूट का व्यापार यहाँ पर करना। सनातनी व्यवस्था लूट की व्यवस्था थी, जो आज मॉडर्न ज़माने में कॉरपोरेट को शामिल करके वही लूट का एक दूसरा रूप आया है। ज़्यादा मॉडर्न रूप है, ज़्यादा आधुनिक रूप है, ज़्यादा टेक्नोक्रेटिक रूप है और ज़्यादा कॉरपोरेट रूप वो है।
तो जो असल बात ये है वो ये कि हमारे वेदों में जो अहम ब्रह्मास्मि की बात थी, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ये जो बात थी उसका तो इन लोगों ने कूड़ा कर दिया बिल्कुल। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ही मुख्य व्यवस्था इन लोगों ने पकड़ ली है। तो एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी एक सत है, लोग फर्क फर्क तरीके से कहते हैं। ईश्वरवादी होकर भी आप ये बात कह सकते हैं, मैं ईश्वरवादी नहीं हूँ, फिर भी आप कह सकते हैं कि हमारी बहुलता के बीच में कुछ कॉमनैलिटी है, हमारे दुख सुख एक से हैं, हमारे उल्लास मनाने के और दुख मनाने के तरीकों में हम जुड़ते हैं एक दूसरे से, हम विभाजित नहीं होते हैं। तो उस मानवीयता को खंडित करने का प्रोग्राम चल रहा है। मुझे लगता है कि हम सबको, जो विभिन्न धर्म के लोगों को मिलके, विभिन्न जातियों के लोगों को मिलके एक सेक्युलर दृष्टि से सड़कों पर आना पड़ेगा। सड़कों पर इसलिए मैं कह रही हूँ कि न्याय हमें अब न्यायालय से तो नहीं मिलने वाला है, पक्का हो गया है। अगली बार वोट डालाना, हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगली बार वोट डालाना। हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सड़क खराब बन रही है तो तुम्हें क्या मतलब है उससे, तुम बनवा रहे हो क्या? ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। नागरिक, ये हमारा पैसा है, नागरिक को अधिकार है, नागरिक को का ये बल्कि कर्तव्य बनता है, अधिकार ही नहीं है, ड्यूटी बनती है कि वो इन खामियों की तरफ उंगली उठाए, खड़ा हो, लड़े उसके लिए कि हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों की, जनता की सुविधाओं में चोरी की जा रही है, डकैती डाली जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तुम कौन हो? हम नागरिक हैं, तो नागरिक होने से क्या होता है? तो इस हालत में पक्का है कि सुप्रीम कोर्ट तक बल्कि लोअर कोर्ट से फिर भी कभी कभी अच्छे मिल जाते हैं। हमारे हाई कोर्ट में उससे थोड़े कम प्रतिशत में, वहाँ से भी थोड़े अच्छे मिल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कभी अच्छा मिले अब मुझे उम्मीद नहीं है, कभी। वो एक हमारा बिल्किस बानो में आ गया, उसके बाद एक भी नहीं आया ऐसा जो सही जजमेंट हो, कानून के हिसाब से हो। कानून को जब सुप्रीम कोर्ट को तोड़े, सरकार गुंडों का गैंग बना करके अमन चैन बिगाड़े, तो एक ही तरीका है, सड़क पर आए, शांतिप्रिय तरीके से आए, जिद्दम जिद्द आए और कहें और मारो, जैसे कि अभी जंतर मंतर पे हुआ, और मारो, हम नहीं हटेंगे। यही मुझे आखिर में कहना है कि हमें संयुक्त लड़ाई लड़नी पड़ेगी। रुबिका जी, साथियों बहुत महत्वपूर्ण बातें रुबिका जी ने बोली है। मैं तो सोच रहा था कि सब लोग सब कुछ कर रहे हैं तो बहुत पकड़ ले जा रहे हैं, लेकिन हर दिन हर जगह देखें हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बैनर, यात्रा सब कुछ चल रही है, लेकिन एक मुकदमा दर्ज नहीं होता है। तो मेन मामला है कि मानववाद ब्राह्मणवाद को कैसे कायम करें। तो इसी कड़ी में मैं टोनाल डिसूजा साहब का मदद करता हूँ, वो आए अपनी बात रखें। टोनाल जी। बहुत धन्यवाद। I'll speak in English. I am invited this afternoon to share my reflections on what is happening in the country at the moment. Sharing with you my personal life and experience, especially living and studying abroad for 5 long years in Rome, the heart of Christianity, the last 20-25 years ago, and traveling from there to more than 35 countries in Europe and the Americas, I was very often complimented for being from India, from a country of deep spirituality, tolerance, respect, and a wonderful idea of a world family. My friends even said more than once
Every country should be like India. It's a reality to which my aunt always, India will be deeply spiritually healthy. A hope. The soul of India is alive and will shine again. My dear friends, some 800 years ago, in a little town of Assisi in central Italy, a man named Francis, known world over as Saint Francis of Assisi, a man who loved and prayed for peace, wrote a small short song expressing his heart in search of peace and for which he prayed for peace. And during the past 800 years, this poem has become a song of peace all over the world. Permit me to place this little song before you all. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, O Lord. And where there is doubt, true faith in you. O Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving to each one that we receive, and in dying that we are born to eternal life. Once again, I thank for this invitation to be with you all, my dear friends, men and women of peace who want the best for our country. We all pray and try our best, as various speakers have mentioned, do our mighty best to bring India back to the shining India which was there for hundreds of years ago. Let us pray for that country of ours, our beloved India. Jai Hind. शुक्रिया डोनाल्ड जी। साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और मुझे एक बातचीत में जो समझ में आ रहा था, एक तेलुगु के कवि खादर मोइनुद्दीन जो है, उनकी कविता है कि एक लंबा सी कविता है, और मेरा नमाज पढ़ना एक षड्यंत्र लगता है, मेरा ये करना षड्यंत्र लगता है। फिर बाद में वो लास्ट लाइन इसमें ये भी है, मेरा चुपचाप रहना भी उनको एक षड्यंत्र लगता है। तो इस दौर में जब नफरत की राजनीति हो रही है और पूरा नफरत का पूरा माहौल है, उस दौर में मोहब्बत की बात करने के लिए कारवाई मोहब्बत हरमंदर जी लगातार उसका अभियान चलाते हैं। और जिस इलाके में मॉब लिंचिंग लगातार हुई, उस इलाके में भी इन्होंने वहाँ कारवाई मोहब्बत का कारवा गया, और लगातार ये कोशिश रहती है कि किस तरह से हम लोग मोहब्बत की बात करें। और ये जब कानून ही बना दिया गया लव जिहाद जो है, तो मैं इसी कड़ी में जो है हरमंदर जी को आमंत्रित करता हूँ, आप अपनी बात रखें। दोस्तों जिंदाबाद। बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ। संविधान सभा में बहुत लंबी बहस चली। पाकिस्तान मज़हब के नाम पे एक अलग देश बन गया था। उस वक्त पार्टीशन फादर्स जो हमारे देश के, उन्हें कहा कि इस देश में सब मज़हब की बराबर की हैसियत, बराबर की जगह रहेगी। हर मज़हब को मानने वाले लोगों के बराबर के हक होंगे, और उन हकों में मज़हब को मानना और उसका प्रचार करने का भी हक सभी का बराबर का होता है। दिस वाज एब्सोल्युटली क्लियर। और ये जो आज जिस सब के बारे में हम सुन रहे हैं, ये संविधान के अक्षर और संविधान की
की जो आत्मा है उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। और इसलिए जब रूपरेखा जी ने कहा कि हम यहाँ ईसाइयों के लिए या मुसलमानों के लिए या किसी एक वर्ग के लिए खड़े नहीं हैं, हम इस देश की आत्मा की रक्षा में खड़े हैं। आरएसएस जैसे हम जानते हैं 100 साल पूरे हुए। आरएसएस कभी कभी इतिहास एक अजीब सा व्यंग सा कर लेता है। आरएसएस अपनी स्थापना दिवस विजयदशमी को मनाती है, हम जानते हैं। पिछले साल विजयदशमी 2 अक्टूबर पर पड़ा। तो एक तरह से हमें ये बताया जा रहा था कि एक बार फिर हम उसी मोड़ पे पहुंचे जहां 1947 में थे, जहां आरएसएस के रास्ते पे चलना चाहते हैं या फिर गांधी जी के रास्ते पे, संविधान के रास्ते पे, बाबा साहब के रास्ते पे हम चलना चाहते हैं। मैंने उस वक्त गांधी जी के जो पोते हैं, अभी राजमोहन गांधी 90 साल के हैं, मैंने उनसे पूछा कि आरएसएस का गांधी जी से इतना ज़्यादा विरोध क्यों है कि उस विचारधारा के लोगों ने उनकी हत्या की। तो उन्होंने कहा 2 कारण हैं। एक, गांधी जी ने कहा ये देश सबका है, ये देश सबका है, सबका बराबर का है। हर मज़हब, हर जाति, हर भाषा बोलने वाले, हर जेंडर, अमीर गरीब सबका, ये देश सबका है। आरएसएस नहीं मानती है ये देश सबका है। और विशेष तौर पे क्रिश्चियन और मुस्लिम इस देश के नागरिक, बराबर के नागरिक होने का हक रखते ही नहीं हैं। इनकी विचारधारा बहुत साफ है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि गांधी का इसलिए विरोध है क्योंकि वो कहते थे कि ईश्वर और अल्लाह एक ही है। और मैं समझ रहा हूँ कि जो आज दोपहर को हम लोगों ने बातें सुनी, एक तरह से उसी, क्या ये देश सबका है और क्या ईश्वर और अल्लाह एक ही है, या एक हायरार्की है। कुछ लोग इस देश में रह सकते हैं सर ऊंचा रखते हुए पूरे हकों के साथ, और कुछ लोग नहीं रह सकते। कुछ मज़हब के लिए जगह है, कुछ मज़हबों के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। कानून के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना कि किसको हम, मतलब आप किसी को प्रलोभन दे के मज़हब नहीं बदल सकते, लेकिन आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, वो भी प्रलोभन अगर आप माने। उससे भी बढ़ के एक बात है कि हम बराबरी का वादा करते हैं, जो सनातन धर्म वादा नहीं कर पाती। क्या वो भी एक प्रलोभन है? क्या वो विश्वास कि आप बराबर के नागरिक रहेंगे, बराबर का हक रखेंगे, क्या वो एक प्रलोभन है? और हम प्यार कर लेते हैं। प्यार मज़हब और जाति के दायरों को जब नहीं मानती है और हम फिर भी अपना जीवन जोड़ना चाहते हैं, क्या वो भी प्रलोभन है? ये भी सवाल है। मैं ईसाई धर्म के, मैं बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, ईसाई धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो बहुत हद तक ईसाई समाज के सामान्य लोगों के जो जुल्म पिछले कुछ सालों से हो रहा है उस पर स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है। आप FCRA को लेके अमित शाह से मिलने गए, आज सुबह मैंने पढ़ा। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके लिए आप क्यों नहीं गए, ये भी सवाल है। और उसका जवाब बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईसाई पे जब जुल्म होता है, ईसाई के धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी ही नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। पर इसी तरह से जब दलित या मुसलमान पे जो जुल्म होता है,
उनके हकों के लिए खड़े होने की जिम्मेदारी भी ईसाई पर होगी। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस रिश्ते से ईसाई समाज के कई लोगों ने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि आप खुद आके देखें कि हमारे ऊपर क्या हो रहा है। और कारवां मोहब्बत में जॉन दयाल और मैं और कुछ और साथी पहले हम छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में गए और फिर हम उड़ीसा के जंगल के इलाकों में गए और कुछ जो वहाँ देखा, उत्तर प्रदेश से उतनी दूर नहीं पहुँचा है लेकिन उस रास्ते पे चल रहा है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ग्रीन स्टेन्स 1998 में उनको बहुत बेरहमी से उनको उनके 2 बच्चों के साथ जिंदा जलाया गया था। हम लोग उस जगह पे गए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दारा सिंह के पक्ष में सबसे ज़्यादा जिस इंसान ने लड़ाई लड़ी, उन्हें मतलब कोई उनको जानता नहीं था, उन्हें बीजेपी आरएसएस ने चुन के उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनाया। तो आप क्या संकेत देना चाहते हैं? हम लोग ने कई किस्म के का जुल्म वहाँ देखे। थोड़ी सी वक्त में मैं उसको समझाना चाहता हूँ कि क्या हमने देखा। एक तो जैसे आपने कहा, बड़े इस्टेब्लिश चर्चेस पे इस तरह की हिंसा नहीं हो रही है। आज भी हम जिस चर्च में रह रहे हैं वहाँ के मैंने पूछा, उन्होंने कहा हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। जहाँ छोटे गांव में इसको होम चर्चेस कहते हैं, 5 लोग 10 लोग ने तय किया, उनका हक है, उन्होंने एक धर्म को अपनाया है। उनके ऊपर जिस तरह का हिंसा और जुल्म और उनके जो पास्टर्स हैं उनके खिलाफ बहुत सारे धाराओं में पहले उनका हिंसा होती है, मारपीट होती है, जलाया जाता है, लूट होता है, चोट पहुंचती है और फिर उन्हीं को ही उनके खिलाफ केसेस होते हैं। ये तो आपने उत्तर प्रदेश में भी सुना। पर कुछ और चीज़ें हमने देखी। एक जो बहुत खतरनाक जो दौर चला है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में, जो हमने रूबरू देखा, वो है बॉयकॉट का। बॉयकॉट का मतलब है कि एक ऐसा आदेश पारित करते हैं, औपचारिक रूप से पारित करते हैं पंचायत में, कि अब जो ईसाई धर्म अपनाया है उसके साथ आप कोई रिश्ता नहीं कर सकते, उससे ना खरीद सकते हैं, ना कुछ उसे बेच सकते हैं, ना उसको आप रोजगार में रख सकते हैं, ना उनके रोजगार में आप जा सकते हैं। हम देश की बहुलता के लिए बोल रहे हैं, हम देश की डेमोक्रेसी के लिए बोल रहे हैं। हमें ईसाइयों से बाकी लोगों से ज़्यादा प्रेम नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है, कम भी नहीं है। तो हम मुसलमान के मामले में भी बोलते हैं, दलित हम औरतों के मामले में भी बोलते हैं, और आदमी के मामले में भी बोलते हैं, और थर्ड जेंडर के बारे में भी बोलते हैं, क्योंकि हर एक यही लोकतंत्र है। तो कुल मिला के हम डेमोक्रेसी के बोल रहे हैं। अब एक दो बहुत अच्छी बातें कह दी गई हैं, बहुत चीज़ें साफ हो गई हैं। एक पूरी डिज़ाइन क्या चल रही है उसके बारे में भी कुछ बिंदु आए हैं सामने। एक तो vast, great, multi-religious and deeply human in spite of the enormous poverty. This was about 20-25 years ago when I was studying abroad. But when I visited these same countries in the past 5, 6 or 8 years ago, the question that was asked of me often was this: what is happening to your beautiful country of India?
What is happening in India? दंगों में 10 लाख लोग हिंदू मुस्लिम सिख एक दूसरे के कत्ल किए। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान में मजहब की क्या जगह रही, और बहुत साफ तरीके से हमारे जो